सो नाउ लेट्स डू सम एडवांस प्रॉब्लम। हमारे पास प्रॉब्लम है कि हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है यूजिंग द मॉडर्न अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट इक्वल टू liability plus capital liability indicate external liability. Reset the equation and calculate the profit. वो बोल रहे इक्वेशन को सेट करके प्रॉफिट कैलकुलेट करो एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। लेट्स से अकाउंटिंग पीरियड एज ऑन 31 मार्च 2022। नाउ हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास बैलेंस शीट दिया हुआ है। ओपन बैलेंस शीट दिया हुआ है, ओपनिंग पोजीशन एंड क्लोजिंग पोजीशन। कैपिटल है लोन, ट्रेड पेएबल्स, फिक्स एसेट, इन्वेंट्री, trade receivable, cash and bank. Now, the first step is to check if the opening balance sheet and liability are equal. तो हमें पहले क्या करना है, सबसे फर्स्ट स्टेप मेरा होगा, मैं ये चेक करूंगी कि मेरा ओपनिंग जो बैलेंस शीट का पोजीशन यहाँ पर दिया हुआ है क्या वो इक्वल है। तो मेरा अगर मेरे को देखना है तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, एसेट। एसेट मेरे पास यहाँ पर क्या क्या है, फिक्स एसेट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक। तो मैंने अंडरलाइन कर दिया जो मेरा एसेट है। कैपिटल, लोन एंड ट्रेड पेएबल्स आर माय लायबिलिटी। तो एसेट इक्वल टू क्या होगा, फिक्स एसेट प्लस इन्वेंट्री प्लस ट्रेड रिसीवेबल प्लस कैश एंड बैंक। तो फिक्स एसेट मेरा कितना है, 12800 प्लस इन्वेंट्री मेरे पास कितना है, 22600 प्लस ट्रेड रिसीवेबल 17500 and cash and bank 15300. Let's quickly do the calculation and check what is the total of this four amount. 12, 22, 34, 44, 54, 64, 67, 68, 200। तो मेरा यहाँ पर टोटल एसेट आ गया 68,200। नाउ लेट्स क्विकली चेक कि लायबिलिटी साइड क्या है। लायबिलिटीज में मेरे पास कैपिटल प्लस लायबिलिटी मींस कैपिटल मेरा इंटरनल लायबिलिटी है, लोन और ट्रेड पेएबल मेरा एक्सटर्नल लायबिलिटी है। तो 51,000 प्लस 11,500 प्लस 5,700। 51 और 11 62 एंड 5 67, 67 एंड 1200 68,200। तो ये चीज तो क्लियर हो गई मेरी कि मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट मैच हो रहा है। वी आर गुड हियर, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी है। अब प्रॉब्लम क्या बोल रहा है हम लोग को कि अगर हमको यहाँ पर क्या डिटरमाइन करने बोला है, क्लोजिंग कैपिटल डिटरमाइन करना है, प्रॉफिट डिटरमाइन करना होगा एंड फिर बैलेंस शीट बनाना है। क्लोजिंग कैपिटल हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, लेट्स राइट डाउन कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलता है। एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो हम पहले क्लोजिंग कैपिटल डिटरमाइन करते हैं, हमारे पास सब कुछ है। एसेट मेरे पास है 12,720। लेट्स राइट वॉट एवर वी हैव। एसेट मेरे पास 12,720 है, इन्वेंट्री मेरा 22,900 है जो मेरा एसेट के अंदर जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल भी मेरा एसेट है, अगेन एसेट के अंदर में 17,500 ऐड कर दिए, प्लस कैश एंड बैंक मेरा 15,600 है, मैंने 15,600 एसेट में ऐड कर दिया। इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लायबिलिटी मेरे पास क्या क्या है, 11,500 प्लस 5,800। तो मैंने लायबिलिटी में लिखा, लायबिलिटी मेरा 11,500 प्लस 5,800 है और प्लस कैपिटल। कैपिटल को मैं सी से डिनोट कर रही हूँ कि ये मेरा कैपिटल है। एसेट मेरा 68,720 इज इक्वल टू 17,300 लायबिलिटी साइड में प्लस कैपिटल।
नाउ कैपिटल मेरा क्या होगा? 68,720 से माइनस हो जाएगा 1700, तो मेरा कैपिटल आ जाएगा विच इज माई 51,420। ये मेरा कैपिटल है। तो हमने क्या किया? फर्स्ट थिंग व्हाट वी डिड, वी चेक वेदर आवर ओपनिंग पोजीशन, द ओपनिंग पोजीशन में मेरा एसेट और लायबिलिटी इक्वल है या नहीं। तो मैंने चेक किया, तो हमें पता चला हाँ इक्वल है। अभी हमें प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्लोजिंग कैपिटल तो पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, मेरे पास सब कुछ दिया हुआ था, केवल क्लोजिंग कैपिटल मिसिंग था। तो मैंने क्लोजिंग पोजीशन में एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल अपना अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो सेट किया। एसेट का टोटल निकाला कि एसेट मेरे पास टोटल 68,720 का है। लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी मेरे पास 17,300 का है। तो मेरे पास कैपिटल कितना आएगा? कैपिटल मेरे पास 51,420 आएगा, विच मीन्स यहाँ पर जो है मैं लिख सकती हूँ कि ये मेरा कैपिटल 15,420 है। मेरा क्लोजिंग कैपिटल 15,420 है। नाउ प्रॉफिट मेरा क्या होता है? व्हाट इज प्रॉफिट? हमने जब शुरू किया था अपना बिजनेस और मेरा जो ओपनिंग पोजीशन था उसमें मेरा कैपिटल था 51,000। आज के दिन 31 मार्च 2022 को मेरी क्लोजिंग पोजीशन है 51,420। ओनर का जो ये कैपिटल क्या इंडिकेट करता है? ये ओनर का है। तो इसमें जो डिफरेंस आ रहा है, द डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल, ये क्यों आ रहा है? ये प्रॉफिट के कारण आ रहा है, क्योंकि बिजनेस को जो भी प्रॉफिट हुआ इस ड्यूरेशन में, वो कहाँ पर रिकॉर्ड हुआ होगा? वो कैपिटल में रिकॉर्ड हुआ है। तभी तो मेरा क्लोजिंग कैपिटल 420 से भर गया है। तो अगर अब मेरे को जानना हो कि प्रॉफिट मेरा कितना है, तो मैं क्या बोलूंगी? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल मेरा 51,000 है, क्लोजिंग कैपिटल 51,420 है। तो देयरफॉर मेरा प्रॉफिट है 420। तो मेरे पास प्रॉफिट आ गया। मैंने पहला वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, मैंने प्रॉफिट निकाल लिया। मेरा प्रॉफिट है 420 रुपीज। क्लियर है? यहां तक आपको क्लियर हुआ कि हमने कैसे प्रॉफिट को डिटरमाइन किया इस प्रॉब्लम में? तो अब मैं क्या करती हूँ, अब मेरे को बनाना है सेकेंड पार्ट, तो मैं ये डिलीट कर देती हूँ, बिकॉज अब हम बनाएंगे प्रॉब्लम का सेकेंड पार्ट, विच इज द बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड फॉर 31 मार्च 2022। तो इन द बुक्स ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2022, लाइबिलिटीज मेरा यहाँ आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, अमाउंट रुपीज, एसेट अमाउंट रुपीज। लाइबिलिटी साइड में हम क्या क्या लिखेंगे? कैपिटल। पहले मेरा कैपिटल है। कैपिटल मेरा कितना है? 51,000 था ओपनिंग, और मेरे को प्रॉफिट हुआ पूरे साल भर में 420 का। प्रॉफिट अर्नड 420। मेरा क्लोजिंग कैपिटल आ गया 51,420। लोन है मेरे पास 11,500 का, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया लोन 11,500। ट्रेड पेएबल्स 5,800। ट्रेड पेएबल्स 5,800। एसेट में मेरे पास क्या क्या है? फिक्स एसेट है, कितने का है? 22,900, सॉरी 12,720। 12,720। इन्वेंट्री 22,900 का है। ट्रेड रिसीवेबल्स
17,500 का, एंड कैश एंड बैंक 15,600. Now let's do the total. 68,720, और यहाँ पर 67, 68,720, 68,720. तो ये मेरा क्या हो गया? ग्रैंड टोटल. ग्रैंड टोटल. आई होप आपको क्लियर है कि हमारे प्रॉब्लम में क्या आया था, कि हमें इक्वेशन रिसेट करके प्रॉफिट निकालना है. प्रॉफिट निकालने के पहले हमने अपना ओपनिंग बैलेंस शीट का पोजीशन चेक किया कि एसेट इक्वल टू लायबिलिटी होना चाहिए. फिर हमने क्लोजिंग पोजीशन के डिटेल के थ्रू अपना इक्वेशन लगाकर क्लोजिंग कैपिटल निकाला, एंड दैट हेल्प अस टू डिटरमाइन कि व्हाट इज माय प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर. उसके बाद हमने अपना बैलेंस शीट बना दिया एज ऑन 31 मार्च 2022 कि मेरा बैलेंस शीट का पोजीशन क्या है. हमें एग्जाम में इस तरह के प्रॉब्लम्स भी आते हैं. So you should understand how to prepare the how to solve the problem of this nature. Now let's quickly solve one more problem. तो ये प्रॉब्लम क्या है? फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मिस्टर एक्स फॉर 31 मार्च 2022. तो किसका हम किसका बुक्स बना रहे हैं? मिस्टर एक्स का. फाइंड द अननोन सो द वर्किंग टू सपोर्ट योर आंसर. तो प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास कुछ डिटेल्स दी हुई है. लेट्स सी क्या दिया हुआ है. मशीनरी 12 lakh, accounts payable 1 lakh, inventory 60,000, total liabilities including capital 14 lakh 15,000, cash is missing. चलो मैं ए से डिनोट कर रही हूँ. बैंक इज 80,000. ट्रेड रिसीवेबल मिसिंग है. बी. लोन मिसिंग है. सी. क्लोजिंग कैपिटल मिसिंग है. डी. मतलब चार चीजें मिसिंग है. ओपनिंग कैपिटल 10 lakh, लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर 35,000, एंड कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया गया है 1 लाख का. एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है? सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 15,55,000, ऑफ विच 15 lakh हैव बीन रिसीव्ड. तो हमें क्या निकालना है? हमें सारे अननोन निकालने, मतलब वी हैव टू फाइंड आउट कैश कितना है, ट्रेड रिसीवेबल कितना है, लोन कितना है, एंड क्लोजिंग कैपिटल कितना है. तो अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास दो एसेट के आइटम मिसिंग है, कैश एंड ट्रेड रिसीवेबल. सिमिलरली लायबिलिटी साइड में भी दो आइटम मिसिंग है, लोन एंड क्लोजिंग कैपिटल. लेट्स फर्स्ट चेक कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उससे हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर मेरे को देखना है कि मेरे पास एसेट में क्या क्या है, यहाँ पर मशीनरी 12 lakh 15,000, 12 lakh सॉरी. इन्वेंट्री में अकाउंट्स पेबल मेरा लायबिलिटी है. इन्वेंट्री 60,000. टोटल लायबिलिटी इंक्लूडिंग कैपिटल छोड़ देते हैं, कैश नहीं है मेरे पास. बैंक 80,000. ट्रेड रिसीवेबल नहीं है मेरे पास. लोन, क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल मेरा लायबिलिटी है. लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर लायबिलिटी साइड में जाएगा, और कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर वो भी मेरा लायबिलिटी है. तो इसका मतलब मेरे पास एसेट साइड में मशीन है, इन्वेंट्री है, बैंक है. मेरे पास कैश मिसिंग है और ट्रेड रिसीवेबल मिसिंग है.
तो लेट्स कैलकुलेट कि मेरे पास टोटल एसेट में कितना है। 12,80,000 एंड 13,40,000 मेरा एसेट है, प्लस सी मेरे पास क्या नहीं है यहाँ पर, कैश नहीं है, जिसको मैं बोल देती हूँ कि कैश जो मैं सी से डिनोट करती हूँ, और ट्रेड रिसीवेबल नहीं है मेरे पास, जिसको मैं टी आर से डिनोट करती हूँ। तो अगर मेरा पोजीशन मेरे को देखना हो, एसेट एसेट इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा, 13,40,000 प्लस कैश, सी फॉर कैश एंड टोटल रिसीवेबल। ये मेरा एसेट का पोजीशन यहाँ पर स्टैंड हो गया है। हम इसको एक बार ऐसे ही छोड़ देते हैं। नाउ लेट्स लुक कि लायबिलिटी साइड में मेरे पास क्या पोजीशन बन रही है। अगर मैं यहाँ पर लायबिलिटीज देखूं, जो मेरा कैपिटल इक्वल टू इक्विटी, कैपिटल इक्वल टू एक्सटर्नल लायबिलिटी होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप प्रॉब्लम में देखोगे तो आपके पास दिया हुआ है कि टोटल लायबिलिटी इंक्लूडिंग कैपिटल 14,15,000 है, विच मीन्स मेरे पास ये दिया हुआ है कि मेरी जो टोटल लायबिलिटी है वो 14,15,000 है, और मेरे पास क्या दिया हुआ है, अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स पेएबल मेरा कितना, एक्चुअली मैं अकाउंट्स पेएबल को एपी लिख देती हूँ सो दैट हमारा जगह थोड़ा कम लगेगा। एपी मेरे पास है 1 लाख, लोन नहीं है मेरे पास, ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल नहीं है पर हम निकाल लेंगे। तो मेरे पास अकाउंट्स पेएबल है और मेरे पास लोन नहीं है। तो मेरा अगर लायबिलिटीज में यहाँ पर लोन्स को मैं डिनोट कर देती हूँ एल से, और मेरे पास यहाँ पर कैपिटल क्या आएगा बताओ आप। कैपिटल हम निकाल सकते हैं क्या? देखो यहाँ पर कैपिटल में क्या दिया हुआ है, एक्चुअली मैं यहाँ पर कैपिटल लिख सकती हूँ क्योंकि लायबिलिटी इक्वल टू एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो लोन है मेरे पास, लोन को मैंने एल से डिनोट कर दिया है, और टोटल लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल होता है, जो मेरे पास नहीं है। मीन्स हम निकालेंगे अभी क्या है। लेट्स राइट कैपिटल इक्वल टू सीपी, सीपी हम कैपिटल से डिनोट कर रहे हैं। नाउ टेल मी, सीपी प्लस लोन इज इक्वल टू, मैं 13,15,000 लिख सकती हूँ क्योंकि मेरा टोटल लायबिलिटी दिया हुआ है 14,15,000, अकाउंट्स पेएबल उसमें 1 लाख है, तो मेरा लोन और क्लोजिंग कैपिटल दोनों मिलाकर 13,15,000 आना चाहिए। अब हम देखते हैं कि मेरा कैपिटल में क्या क्या दिया हुआ है। ये देखो, आप देखोगे कैपिटल में मेरे पास 3 आइटम दिए हुए हैं। ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है कि हमने बिजनेस में कितने रुपए कैपिटल लगाकर बिजनेस शुरू किया। देन हमारे पास लॉस कितना मैंने ड्यूरिंग द ईयर में किया है वो भी दिया हुआ है, और मैं कैपिटल कितना बिजनेस में लेकर आई ड्यूरिंग द ईयर वो भी दिया हुआ है। तो हम इस तीनों आइटम से क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकते हैं। अगर मेरे को क्लोजिंग कैपिटल का कंप्यूटेशन करना हो, क्लोजिंग कैपिटल कंप्यूटेशन करना हो, तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे। ओपनिंग कैपिटल मेरे पास है 10 lakhs, हम अगर प्रॉफिट होता तो ऐड कर देते, यहाँ लॉस है तो मेरा लॉस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -35,000। और ड्यूरिंग द ईयर में मैं 1 लाख रुपया लाई हूँ एडिशनल कैपिटल।
तो अगर मैं टोटल करूं मेरा क्लोजिंग कैपिटल, तो मेरे पास 10,65,000 क्लोजिंग कैपिटल आ रहा है, कि मेरा क्लोजिंग कैपिटल जो है 10,65,000 है। जो मेरा लॉस इनकर्ड है ड्यूरिंग द ईयर एंड जो कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है, इन तीनों को लेकर मैंने अपना क्लोजिंग कैपिटल कंप्यूट कर दिया। कैसे किया? ओपनिंग कैपिटल, जितना में मैंने बिजनेस शुरू किया, साल भर में मैं जितना कैपिटल एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस की वो ऐड कर दिया, एंड देन मैंने जो लॉस हुआ है वो लेस कर दिया। मतलब बिजनेस के पास इंटरनल लायबिलिटी एज ऑन टू डे 10,65,000 है। बिजनेस के पास लॉस जो है वो ओनर के हो जाएगा, तो हमने इसलिए लॉस को माइनस कर दिया है। बिजनेस में जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो ओनर का होता है, तो उसको हम कैपिटल से एडजस्ट कर देते हैं, तो हमने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है। अब ये जो मेरा 10,65,000 क्लोजिंग कैपिटल आया है वो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ। 13,15,000 में से माइनस कर सकती हूँ 10,65,000। दिस विल गिव मी द बिजनेस लोन, कि मेरे पास लोन कितना है। तो हमने क्या किया? हमने क्लोजिंग कैपिटल कंप्यूट किया। हमें पता था कि मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल प्लस लोन इज इक्वल टू 13,15,000 है। क्लोजिंग कैपिटल 10,65,000 आया, जिसको मैं कैपिटल से लेस कर दूंगी तो मेरे पास लोन आ जाएगा विच इज 2,50,000। तो मैंने यहाँ पर लोन कैलकुलेट कर लिया। मेरा जो लोन है वो 2,50,000 है। क्लोजिंग कैपिटल भी मैंने कंप्यूट किया, जो मेरा 10,65,000 है। तो हमें जो निकालना था, कैश, ट्रेड रिसीवेबल, लोन एंड क्लोजिंग कैपिटल, मैंने लायबिलिटी साइड के दोनों आइटम निकाल लिए हैं। आपको क्लियर है मैंने क्या किया? हमारे पास प्रॉब्लम दिया हुआ था जिसमें एसेट और लायबिलिटीज दोनों मिक्स थे, और हमें बोला गया है कि हमें कैश निकालना है। ऑब्वियसली कैश मेरा एसेट है। ट्रेड रिसीवेबल निकालना है, वो भी मेरा एसेट है। लोन एंड क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, बोथ आर लायबिलिटी आइटम। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? हमने क्या किया? हमने ये देखा कि मेरे पास टोटल लायबिलिटी इंक्लूडिंग कैपिटल दिया हुआ है, मतलब ये मेरा एक्सटर्नल लायबिलिटी प्लस इंटरनल लायबिलिटी इज 14,15,000। तो वो मैंने लिख दिया कि टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू 14,15,000। उसके बाद मेरे पास अकाउंट्स पेबल जो दिया हुआ था, अकाउंट्स पेबल 1,00,000 रुपीज, मैंने अकाउंट्स पेबल को लेस कर दिया टोटल लायबिलिटी से। तो मेरे को पता चल गया कि क्लोजिंग कैपिटल प्लस लोन मेरा 13,15,000 होना चाहिए। और मेरे पास दिया हुआ था कि मेरे पास कितना कैपिटल शुरू में था बिजनेस में, मैंने कितना इन्वेस्ट किया था, ड्यूरिंग द ईयर में मैंने कितना लॉस किया, और मैं कितना एडिशनल कैपिटल लेकर आई। उसके बेसिस पर मेरा क्लोजिंग कैपिटल आ गया। मैंने अपने फॉर्मूला में यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल में सीपी इंडिकेट क्लोजिंग कैपिटल 10,65,000 लिखा, प्लस लोन इक्वल टू 13,15,000। तो मेरा लोन जो है वो क्लोजिंग कैपिटल माइनस टोटल लायबिलिटी मेरे को दे रहा है 2,50,000। सो दिस इज माई लोन। तो मेरा लायबिलिटी साइड क्लियर हो गया। अब हम एसेट साइड में कैलकुलेशन करेंगे। देखेंगे अब हम कैसे कैश और ट्रेड रिसीवेबल निकालते हैं। अब आप एक चीज बताओ, हमारे पास प्रॉब्लम में दिया हुआ है टोटल लायबिलिटी इंक्लूडिंग कैपिटल 14,15,000। हमारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो क्या है? एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लायबिलिटी एक्सटर्नल लायबिलिटी है, कैपिटल इंटरनल है, एंड टोटल इज 14,15,000। तो इन दोनों के बदले में मैं यहाँ पर 14,15,000 लिख सकती हूँ, विच मीन्स मेरा एसेट भी 14,15,000 होगा, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन बोलता है एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो टोटल लायबिलिटी इंक्लूडिंग कैपिटल 14,15,000 है, तो विच मीन्स दिस इज माई एसेट। तो यहां पर मैं लिख सकती हूँ कि 14 लाख
15,000 मेरा टोटल एसेट है, माइनस 13,40,000 इज इक्वल टू कैश प्लस ट्रेड रिसीवेबल। फिर मेरे पास आ गया 75,000 इज इक्वल टू कैश प्लस ट्रेड रिसीवेबल। तो मेरा कैश प्लस ट्रेड रिसीवेबल दोनों इक्वल टू 75,000 है। अब मेरे को देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है प्रॉब्लम में। एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है सेल्स ड्यूरिंग द ईयर इज 15,55,000। पूरे साल भर में मैंने कितने का सामान बेचा है? 15,55,000 का। उसमें से मेरे को कितना रिसीव हुआ है? 15 लाख ही रिसीव हुआ है। इसका मतलब मेरे को अभी भी कितना रिसीव होना बाकी है? मैंने पूरे साल में 15,55,000 का माल बेचा, मतलब ये मेरा पूरा डेटर्स हुआ। उसमें से मेरे को 15 लाख मिल गए हैं, मतलब मेरे डेटर्स ने लाकर मेरे को 15 लाख दे दिए। कितना नहीं दिया? 55,000 मेरा स्टिल मेरा डेटर्स है, जो मेरे को रिसीव करना है एज ऑन टुडे। एज ऑन 31 मार्च 2022 मेरे को 55,000 मेरा डेटर्स है, जिससे मुझे पैसे रिसीव करने हैं। तो ये जो मेरे को अभी रिसीव करना है, ये मेरा ट्रेड रिसीवेबल हो जाएगा, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स जो मेरे को पैसे मिलने के हैं। तो ये मेरा 55,000 है। अब आप बताओ, मेरे को पता है कि कैश प्लस ट्रेड रिसीवेबल 75,000 है। तो कैश इक्वल टू क्या होगा? 75,000 माइनस 55,000 इज इक्वल टू 20,000। तो मेरा कैश क्या आ गया? 20,000। तो मेरे पास कैश कितना है? 20,000। इज इट क्लियर कि हमारे पास जो मिसिंग आइटम थे वो हमने कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन को लगाकर कैलकुलेट किया है? आई होप आपको ये क्लियर है कि हमने कैसे एक एक आइटम को डिटरमाइन किया है। प्रॉब्लम पढ़कर 2 मिनट के लिए सोचना है कि हमें क्या क्या करना है, एंड ऑलवेज रिमेम्बर कि हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ओके एसेट साइड में क्या दिया हुआ है, टोटल क्या आ रहा है, लाइबिलिटी साइड में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, और क्या क्या मिसिंग है। फिर को रिलेट करके प्रॉपरली समझकर आपको अप्लाई करना है अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, आप आराम से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। Hello friends, thank you very much for watching the video. If you like the content of the video, don't forget to subscribe my channel and like my videos. Also, if you have any feedback or any queries, feel free to write in the comment section or drop me an email. Thank you very much.